किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, जो इंसान दूसरों की खुशी में अपना खुशी देखता है वो इंसान अपने जिंदगी में कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से एक बहुत ही कमाल की वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आज की मीटिंग आपकी जिंदगी के लिए यादगार होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनके बारे में बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है, लगभग 12 से 13 साल का तजुर्बा है। और मैं बात करूं सर के बारे में तो आज सर की बातों को सुनकर न जाने कितने लोग आज अपने घर की गरीबी को दूर कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं आज की मेहमान, आज की पर्सनालिटी से। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू रविंदर जी, इस चैनल के लिए समय आपने निकाला। और मैं चाहूंगा दोस्तों, हालांकि सर के बारे में बात मैं करूंगा आपसे, तो सर के पास में हर एक तजुर्बा है, लेकिन कैमरा के सामने सर बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस चैनल के लिए सर आज पहली बार आप आए हैं, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपका सर क्या आपका एड्रेस है, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, अपना परिचय आप दें जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं बिहार औरंगाबाद के रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर मैं अब आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपके पास तजुर्बा लॉन्ग टाइम का है, लेकिन मैं चाहूँगा इस बिजनेस के अंदर में आखिर इस बिजनेस को देखने का मौका आपको किसके माध्यम से मिला और इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? थैंक यू। ऐसे इस बिजनेस को देखने के लिए मौका मिला हमें मम ससुर के साथ। अगर इसके पीछे से बात किया जाए तो हर इंसान की एक पढ़ाई लिखाई से ज़िंदगी शुरू होता है। इसी प्रकार शायद लगता होगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमाने के लिए पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे मैं राजेश शर्मा, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन आज इस विलेज में काम करके बहुत सारा यहाँ से मैं अचीव किया हूँ। और बताएं तो मैं यहाँ से आने से पहले की बात किया जाए तो आप ऑर्केस्ट्रा का नाम सुनोगे, मैं ऑर्केस्ट्रा चलाता था। यस सर। उससे फिर बाद में जो हमारा जर्निंग हुआ, दिल्ली के नाम सुने होंगे, दिल्ली से शहर में रह के कारपेंटर के काम किया करता था, और फिर हमें इस कंपनी में आने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही कमाल की आपने बातें बताया कि इस बिजनेस में आने से पहले आपके पास बहुत सारा तजुर्बा पहले से भी था, कई काम को भी आपने किया था सर। थैंक यू सर। लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा सर कि जब इस बिजनेस के अंदर में जब आप आए थे सर, इस बिजनेस में ऐसा क्या खूबी आपने देखा था, क्योंकि पहले से आप ऑलरेडी अच्छा पैसे कमा रहे थे बाहर में भी, बट यहाँ पर ऐसा आपने क्या देखा जिसको देखने के बाद आपने काम को शुरुआत किया सर? यहाँ पे सबसे अच्छा लगा दो चीज़, राम और बजाज की कहानी। जी सर। कि एक इंसान लेवरेज इनकम करता है, एक इंसान लीनियर इनकम करता है। बाहर के दुनिया में हम काम तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था लेवरेज होता क्या है, लीनियर होता क्या है। बिल्कुल सर। तो हमें अच्छा लगा। और यहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा, ड्रेस कोड सर, ड्रेस कोड जो हमें बहुत सुंदर लगा। यस। यहाँ के बोली विचार जो हर हमेशा लोग बोलते थे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हमें बहुत मैंने आकर्षण किया वो चीज़। यस सर, बिल्कुल सर। यानी कि सर कहने का मतलब है सर कि यहाँ का जो लोग का रहन सहन था जी, वो आपको बहुत प्रभावित किया है। और एक राम और बजाज की स्टोरी जी। बाहर में सर तो अच्छा पैसे आप कमा रहे थे, जी। काम भी कर रहे थे, बट हमें ये पता नहीं था कि ये राम और बजाज क्या होता है, लेवरेज और लीनियर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने देखा कि एक व्यक्ति वो है जो अकेला काम करके पैसा कमा रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो लोगों से काम करवा के पैसा कमा रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सर। मैं सर अब आपसे अगला जो सवाल करने वाला हूँ वो सवाल मेरा ये रहेगा कि जब सर आपने काम को जब शुरुआत किया था, काम आपके लिए नया था, जगह नया था, एक प्रोफेशन नया था, तो सर आपकी ज़िंदगी का क्या जर्नी रहा, क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें आपके पास आई सर उस समय? थैंक यू। ऐसे काम के अगर जरिया बताया जाए, चाहे रनिंग बताया जाए, इस कंपनी में आए और बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन रिएक्शन को नहीं झेलते हैं। यस सर। और बिना रिएक्शन के कोई काम होता नहीं है। बिल्कुल सर। आज हमारे साथ भी वही हुआ। इस कंपनी को शुरुआत तो की है, लेकिन बहुत सारा रिएक्शन आया, यहाँ तक कि हमारे पत्नी के लोग नैहर भेज दिया। यस सर। तब पर भी इस काम को करते रहे।
और काम करने के आज उसका वजह है जो हमारे पास इस कंपनी से जो रिजल्ट है। यस हमारे पास पहला जो कंपनी का चेक का जो पैसा का जो गाड़ी है वो है डिस्कवर 125 सीसी, यस सर, और फिर एक सपना बनाए हमारे अपलाइन बोले। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपलाइन होता क्या है। अपलाइन बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए भगवान है। बिल्कुल सर, वंडरफुल। और यहाँ से फिर काम किए, फिर 15-14 लाख के घर बनाए, फिर एक गाड़ी लिए बुलेट 500 सीसी का, क्या बात है सर, जो आज उस एरिया में कोई टक्कर का नहीं है हमारा। बिल्कुल सर, लेकिन पहले बहुत लोग बोलता था, यस सर, यहाँ तक कि लोग गाली भी देता था, लेकिन उसका बात वो कोई नहीं सुनते थे, क्योंकि अपलाइन हमें समझाए थे कोई बात ना है राजेश, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। यस सर, मैं हाथी की तरह चल दिया, आवाज हमारे पास इतना रिजल्ट है सर। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। आपने एक लाइन में बहुत सारा कुछ आपने बताया। यानी कि सर बात किया जाए तो आपने जो आपकी जो अचीवमेंट है, आज आपको देखा जाए सर तो बाहर में भी आप काम कर रहे थे, काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक मेरा सर मानना जो आप बता रहे थे, क्या सर जो बाहर में आप काम किए थे, जो भी आपने टाइम दिया था, जो आपके पास रिजल्ट था और जो आपने यहाँ पर समय दिया, दोनों में सर बहुत अंतर होगा। जी, कम टाइम आपने दे के सर आपने पहला जो बाइक आपने लिया था डिस्कवर आपने बताया, जी। लगभग 65,000 उसकी प्राइस आप जी। बताएं, है ना। दूसरा सर आपने 14 से 15 लाख आपने घर बनवाया, जी। और इसके बाद आपने सर बताया कि आपने 500 सीसी का बुलेट लिया। जी। सर एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्या इस बिजनेस में आने से पहले सर आपने कभी सोचा था कि आप 500 सीसी का कभी बुलेट आप लीजिएगा? जैसे बाहर की दुनिया में सोच नाम का चीज़ें नहीं है, 500 रुपया कमाना है, खाना है, सो जाना है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा सर आपसे बात करने में मुझे आ रही है। मैं सर अगला जो सवाल आपसे करने वाला हूँ, वो सवाल मेरा सर ये रहेगा कि सर आप जब इस काम को जब शुरुआत किए थे और जब आपके पास में रिजल्ट नहीं था, तो लोग का जो रिएक्शन था सर, आपने बताया जैसे यहाँ पर कि आपके वाइफ को भी लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया था, लोगों ने मैके भेज दिया था, तो सर ऐसा होता क्या है, हमारे साथी लोग किसी का अचीवमेंट देखकर, किसी की कामयाबियों को देखकर सर लोग काम तो शुरुआत कर देता है, लेकिन सर जब उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है, दिक्कतें आती है, तो उस जगह पे सर लोग टूट जाता है। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास परेशानियाँ दिक्कतें आती थी, तो कौन सी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर रोकने पर मजबूर करती थी और आपको ताकत देती थी सर काम करने के लिए? उस चीज़ था सर सपना। सपना सर, हमें कोई बताए थे कि एक राजेश सपना बनाओ, तुम्हें ज़िंदगी में चाहिएगा। बिल्कुल सर, और सपना किसी और का नहीं होता है, वो अपना होता है। यस सर, और हमें सोने नहीं देता था और न जागने देता था, यस सर, डायरेक्टली बोलता तू काम कर। यस सर, लेकिन उसी में टूटते थे, उठते थे, टूटते थे। तो बहरा मेढक की कहानी सुने होंगे सर। यस बिल्कुल सर, एक सुनने वाला था, एक ना सुनने वाला था। यस सर, सुनने वाला सोचा कि तू डूब गया मर जाएगा, डूब गया मर जाएगा, लेकिन ना सुनने वाला सोचता था कि तू छलांग लगाओ बाहर ही गन जाएगा, छलांग लगाओ बाहर ही गन जाओगे। और उस हिसाब से हमें बहरा मेढक का तजुर्बा हमें अपलाइन ने बताएं, और मैं बहरा मेढक बन के काम किया। यानी कि सर बहुत ही आपने कमाल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मेढक की कहानी का, जी। है ना, कि एक मेढक था, बहरा था, दूसरा था आपका सुनने वाला था। तो यानी कि सर इस बिजनेस के अंदर में कुछ करना है तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में आपको ये फिक्स करना होगा कि आपको चाहिए क्या, जी। आपके सपने क्या हैं, क्योंकि सपने ही इंसान से काम करवाते हैं। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए आपको ये भूल जाना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। आपने एग्जाम्पल भी दिया कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो पूरी दुनिया आज आपको बोलने की गलत, लेकिन जब रिजल्ट हो जाएगा तो वही लोग बोलेगा कि मुझे पता था, है ना। बहुत अच्छा सर, अगला सवाल जो मेरा सर आपसे ये रहेगा, जो बहुत ही सर अहम सवाल है हमारे बिजनेस के लिए। सर इस बिजनेस के अंदर में जो अपलाइन होता है सर, उस अपलाइन का इस बिजनेस में क्या रोल होता है सर? अपलाइन का मकसद है, जैसे घर में एक मम्मी पापा होते हैं जो हमेशा गाइडलाइन करते हैं कि बेटा आग मत पकड़ो, सांप मत पकड़ो, छत पे मत झांको। उसी तरह से हमारे अपलाइन इस विलेज का है जो हमेशा गाइडलाइन करते हैं। अब अपलाइन का मतलब ही होता है भगवान सर। यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने एक ही लाइन में आपने साबित कर दिया। यानी कि सर अपलाइन जो होता है एक माँ बाप का रोल अदा करता है। जिस प्रकार से एक माँ बाप को अपने बच्चे की फिक्र होती है, उसी प्रकार से एक अपलाइन अपने उस बच्चे के लिए फिक्र करता है जो यहाँ पर काम को साथ में करता है।
थैंक यू सो मच। तो सर जो हमारा जो अपलाइन है, अगर एक व्यक्ति अगर अपलाइन का साथ पकड़ ले, उसकी बताए हुए रास्ते पे चल जाए तो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। ना अपलाइन दो तरह का होते हैं। यस सर। एक तो ला के इस कंपनी में रख दिए, ओके सर। और दूसरा जो अपलाइन हुए जो आपको सिखाए बताए। बिल्कुल। जैसे मैं गांव की अगर बात किया जाए, यस सर। तो जन्म देने वाले हमारे मम्मी पापा, बिल्कुल सर। और उस पे जो कलम चलाते हैं उनका मास्टर चलाते हैं, यस सर। जो क ख से लेकर लवा तक लिखवाते हैं पूरा मंत्रा, यस सर। और उसी के हिसाब से आईए बीए पूरा जो पढ़ाई कर लेते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। यानी कि बात की जाए, इस जगह पे भी हमारे अपलाइन दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक अपलाइन होगा जो आपको रास्ता दिया होगा, जी। दूसरा अपलाइन वो होगा जो आपको बना सकता है। और यहाँ पर सर कहा भी जाता है कि यहाँ पे अपलाइन की कमी नहीं है। जी। जिसको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर कर सकता है, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए और जैसे जिससे बताते जा रहा है आप काम करते चले जाइए। बहुत सर, थैंक यू सो मच। जो सर मेरा अगला सवाल है सर आपसे ये रहेगा, इस बिजनेस में सर एक पार्ट आता है लिस्ट का, है ना? जी, जी। तो सर इस बिजनेस के लिए जो लिस्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है सर? बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है सर लिस्ट क्यों बनाएं? यस सर, बिल्कुल सर, बहुत सवाल होता है लोग। तो लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ ग्लेज में नहीं, हर जगह लिस्ट का ज़रूरी है। यस सर। जैसे में आप एक मकान बना रहे हैं, बिल्कुल सर। तो उस मकान में बनाने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं। Yes. हमें सीमेंट कितना चाहिए, किरची कितना चाहिए, बालू कितना चाहिए, छड़ कितना चाहिए, पहले एक लिस्ट बनाते हैं, तब एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। यस सर। उसी प्रकार हमारे ग्लेज में भी एक लिस्ट होता है, वो लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि बिना लिस्ट के कोई काम होता नहीं है। नहीं। जैसे में बिल्डिंग का तो एग्जाम्पल है ही हमारे पास। यस। आप शादी करने जाते हैं तो जो हलवाई होता है, हलवाई क्या बोलता है, क्या बनाना है आपको सामान खाने वाला, बिल्कुल सर। तो हम इधर से बोलते हैं फलना फलना बनाना है, तो आप उस हलवाई जो बोलता है कि हमें लिस्ट दीजिए, तो हम उनको लिस्ट बना कर देते हैं। बिल्कुल सर, वही सर जो कि उसी प्रकार से वो हमारे बिजनेस में लिस्ट इंपॉर्टेंट है। जी, जी। यानी कि बिना लिस्ट बनाए बिना जिंदगी में कुछ हम कामयाबी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने एग्जांपल दिया मकान का, कि मकान को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या सामग्री लगेगा, है ना? जैसे बाहर कंपनियां जितनी भी है, उसका जो आपका जो उसका कच्चा माल है, जो उसका मटेरियल है, उसी प्रकार से इस बिजनेस के लिए जो हमारी कंपनी का जो कच्चा माल है वो इसका लिस्ट है। लिस्ट है सर। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर। अब सर जो मेरा अगला सवाल है सर, वो सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि सर इस बिजनेस में जिसको आज हम शुरुआत की है सर, अगर यंग यूथ को, आने वाले जो जनरेशन है सर, अगर इनको अगर इसकी फ्यूचर के बारे में अगर बताना रहेगा कि इसका डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा आगे चल के, तो सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो हमारे रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान सर जी, बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग पर बड़ा कमाल के बात किए हैं, और जहाँ भी हों, ऐसे तो गुजर गए, लेकिन उनको जिन्होंने सर लोग को तैयार किया डायरेक्ट सेलिंग, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत काम किए हैं तो रामविलास पासवान जी। और आज तो हमारे डायरेक्टर तो डायरेक्टर हैं, भगवान हैं। बिल्कुल सर। और इस कंपनी में काम वही व्यक्ति ज़्यादा दूर तक जाता है किसी भी बिजनेस में जो इंसान हॉट मार्केट से काम करता है। बिल्कुल सर, अपनों से सर जी। सर। हॉट मार्केट बाहर में बोलता, हॉट मार्केट होता क्या है? तो हॉट मार्केट वो होता है जो आपको साथ बिजनेस करने का तैयार हो। जैसे में इस कंपनी में हम लोग खुद 3-4 भाई काम करते हैं। यस। हमारे साला काम करते हैं। यस। शुरुआती दौर में तो साला के बाबूजी हमको बड़ा गाली देते थे ऐसे है वैसे है। Yes. आज उनका बेटा अलका यार से चलता है, 26 लाख की गाड़ी लिया है सर। 26 लाख सर? हाँ सर। जिनको सर आपने मौका दिया जी था। जी। उनका नाम सर विपिन शर्मा। विपिन शर्मा सर। जी। सर आज कंपनी की वो डायमंड है सर। जी। क्या बात, कितना डायमंड उनका नीचे है, सोचने वाली बात है। सोचिए दोस्तों कि आज आप उनकी वीडियो देख रहे हैं जिनके नीचे सर तो वही हैं, इनके नीचे आज महीने का लाखों कमाने वाले लोग हैं और 25 लाख 26 लाख के लोग कार से घूम रहे हैं। ये है पावर डायरेक्ट सेलिंग का। और सर डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं कहता है, और लोग लगता है कि हम अपना क्यों बुलाएं, तो आज हमारा लंगोटिया दोस्त है आनंद कुमार तिवारी, जबलपुर के शोरूम इंचार्ज है सर। वो भी स्टाफ डाउन में ही? जी जी, हमारा तो सर्कल लाइन में है। अरे वाह, आज वो खुद की अपनी ऑफिस चला रहे हैं। जी। सोचिए दोस्तों, सर जहाँ तक मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग रंग रूप डिग्री तजुर्बा
और जात पात नहीं देखती है। जी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वो लोग अपने आप को साबित कर सकते हैं जिनके पास बनने का सर भूख हो। जी जैसे कि सर आप खुद अपने एक एग्जाम्पल हैं, सर ने बताया कि मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज अपने जैसे और अपने से भी बेहतर अपने नीचे लोगों को आज तैयार किए हुए, जो महीने का लाखों लोग कमा रहे हैं। सर विपिन शर्मा बिहार में 4था स्थान पे टॉप है पढ़ने में। सोचने वाली बात है सर। और इसको समझाने सिखाने वाला कौन है? अपलाइन। सोचने वाली बात है, ये है तजुर्बा। और जो जबलपुर के शोरूम इंचार्ज आनंद कुमार है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सर मुझे मज़ा आ जा रहा है बात करने के लिए, क्योंकि सर मैं यहाँ पर कई लोग को बुलाया हूँ सर, लेकिन जितना मज़ा मुझे आज बात करने में सर आ रहा है ना, मैं सच बता रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? आपको क्या लगा? कामयाबी के लिए पर्सनालिटी चाहिए, डिग्री चाहिए, तजुर्बा चाहिए? नहीं, कामयाबी के लिए पागलपन चाहिए, सपना चाहिए। सर बहुत ही कमाल का सर आपने बातें किया। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कामयाब हो जाएगा सर, हाथ रहे गोल रहे ना रहे, इसको माइंड चाहिए। यस सर। जिसका माइंड ठीक है डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी कर सकते हैं, है ना सर? वो इतिहास बना सकता है। जी बिल्कुल सर। एक सर मेरा लास्ट और आपसे सवाल रहेगा सर जी। कि सर जब आप इस बिजनेस में जब नहीं थे तो बाहर की जो भी आपकी लाइफ थी सर, आज इस बिजनेस के अंदर में सर आप आए हैं सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आज आपको सर क्या फील आता है? जो आप ड्रेस कोड पहन के आप जाते होंगे सर घर पे अपने, आज बुलेट से आप चलते होंगे, क्या फीलिंग सर आपको आती है? पहले नंबर तो घर पे तो हकीकत चीज़ें बोलने के लिए कैसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कपड़ा कैसे पहनना नहीं पहनना है, चलना कैसे है, आप टाई बेल्ट लगा ली तो कहाँ बैठेंगे, जोर जोर से बात नहीं करना है, ज़्यादा हंसना नहीं है, हमें यहाँ के अपलाइन समझा है। यस सर। आवाज़ हमारे पास लग्जरी ज़िंदगी है, खुद का पर्सनल गाड़ी है सर, 2,25,000 के बुलेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या कमाल। जब सर आप जाते होंगे सर इस बुलेट से घर पे सर, लोग एक बार जरूर सोचता होगा कि यार ये वही इंसान है जो आज से कुछ साल पीछे किसी। हाँ, बहुत सारे लोग बोले हमें कि अरे वही लड़का है जो लोगों को जोड़ता था फंसाता था। यस सर। लेकिन आज उन लोग का मुंह पे कालिक लग गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तो कोई बोल भी नहीं करता। अरे ऐसा लोग बोलता था ना सर कि उस कंपनी से 1 रुपया का चेक बना के दिखा दे तो राजेश, हम तुम्हारे क्या गुलामी खटेंगे। और उसका दूरा पर जब हॉर्न बजाते हैं बुलेट के ना, तो पूरा दरवाजा बंद कर लेता है, आज रास्ता पर चेंज कर देता है। बिल्कुल सर। दोस्तों अगर आज बारी सर के साथ है तो अगली बारी आपकी है। बस आप पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए और अपनी मेहनत को आप लगातार करिए। तो सर आपने जो समय दिया सर, उम्मीद से भी बेहतर सर आपने यहाँ पर बताया। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी साथियों को कि सर ऐसे तो ऑलराउंडर हैं, आज अच्छे अच्छे लोग को आज गाइड करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपसे बताया कि कैमरा के सामने सर पहली बार आज आए हुए हैं, फिर भी आपके प्यार को देखकर सर आज फिर भी प्रयास किए हैं, बात किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में राज आएगी और आपके लाइफ में आपको वो करने पे मजबूर करेगी जो आप सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका सर जो आपने इतना समय दिया। बाकी बहुत जल्द फिर मिलते हैं आप सभी साथियों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच। नमस्कार।